हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आशुतोष शुक्ला सबका आपके चैनल द नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। तो क्लास 6 के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कुछ इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, कुछ थोड़ी बहुत बात इसमें जानी थी, कुछ 2D के बारे में जाना था, कुछ 3D के बारे में जाना था। आज हम उसी की आगे बात करते हैं। देखिए, आज हम बात करते हैं सबसे पहले कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट वो होती है जिसमें लाइन को छोटा सा टुकड़ा, ना उसको इधर बढ़ाया जा सकता है ना उसको इधर बढ़ाया जा सकता है। लाइन सेगमेंट उसको कहते हैं, ना उसको इधर बढ़ाया जा सकता है ना उसको इधर बढ़ाया जा सकता है। इसकी लेंथ मान लेते 10 सेंटीमीटर है, तो यह हमेशा 10 सेंटीमीटर की रहेगी, यह हमेशा 10 सेंटीमीटर की रहेगी। इस लाइन सेगमेंट अगर कोई लाइन सेगमेंट खींच दी जाए, उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो कितनी, कौन सी लाइन छोटी है कौन सी लाइन बड़ी है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मतलब आज हम बात करेंगे लाइन सेगमेंट के मेजरिंग ऑफ लाइन की। मेजरिंग ऑफ लाइन मेजरिंग ऑफ लाइन में सबसे पहले बात होगी बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे कोई एक लाइन सेगमेंट ये है और कोई एक लाइन सेगमेंट ये है, कोई एक लाइन सेगमेंट ये है, कोई एक लाइन सेगमेंट ये है। तो हम इसमें देख के अनुमान लगा के, बाय ऑब्जर्वेशन मतलब होता है अनुमान लगा करके, हम देख के अनुमान लगाते हैं कि ये लाइन बड़ी है या ये लाइन बड़ी है। इसी को कहते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। मतलब हम अनुमान लगाते हैं कि जैसे ये वाली लाइन बड़ी है तो ये वाली लाइन बड़ी है, इसको लाइन एक है तो इसको दो। अगर हम कहते हैं ये वाली लाइन बड़ी है तो कहेंगे ये वाली लाइन बड़ी है, अगर ये वाली लाइन बड़ी है देखिए पता चले तो ये वाली लाइन बड़ी है। इसी को कहते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। क्या कहते हैं इसी को कहते हैं बाय ऑब्जर्वेशन। दूसरा तरीका है बाय डिवाइडर और स्केल। दूसरा तरीका है बाय डिवाइडर और स्केल। बाय डिवाइडर डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर होता है वो जो कंपास की तरह होता है, इसमें दोनों तरफ निप निकली होती है, उसको कहते हैं डिवाइडर। जैसे कोई लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक खींची, ठीक। अब हमने इस लाइन को उस डिवाइडर से मेजर कर लिया, नाप लिया उस डिवाइडर को उधर रख लिया। जब हम दूसरी लाइन कोई भी खींचेंगे, दूसरी लाइन सेगमेंट कोई भी खींचेंगे, तो उसी डिवाइडर को इसके ऊपर रख कर हम बता देंगे कि वह लाइन इसके बराबर है, इससे छोटी है, इससे बड़ी है। तो हम एक डिवाइडर से बता सकते हैं। कैसे? हमने कहा हमने कोई भी लाइन खींची, कोई भी लाइन खींचने के बाद हम उस डिवाइडर से उस लाइन सेगमेंट को नाप लेंगे। उस डिवाइडर को लाइन सेगमेंट में नापने के बाद हम दूसरी लाइन खींचेंगे और उसी डिवाइडर के पॉइंट, एक पॉइंट इधर और दूसरा पॉइंट इधर, दोनों तरफ रखने के बाद हम ये बता देंगे कि वह जो लाइन हमने खींची है वाली, दूसरी वाली, वह इस वाली पहली वाली लाइन से बड़ी है या छोटी। और स्केल तो सबको पता है, स्केल इसके ऊपर रखेंगे कितने सेंटीमीटर की, दूसरी वाली रखेंगे कितने सेंटीमीटर की, हम स्केल से बता सकते हैं कि यह कितने सेंटीमीटर की है। तीसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है बाय ट्रेसिंग। बाय ट्रेसिंग कैसे? जैसे कोई लाइन सेगमेंट हमने खींचा, इस लाइन सेगमेंट के बराबर, इस लाइन सेगमेंट के बराबर हम कोई एक पेपर का टुकड़ा ले लेते हैं, फिर उस पेपर को हमने नाप करके उस लाइन सेगमेंट को रख लिया। उसके बाद जब हम कोई भी लाइन खींचेंगे तो उस जो टुकड़ा लिया है उसको इसके ऊपर रख के देखेंगे और ये बताएंगे कि लाइन छोटी है या बड़ी। इसी को कहते हैं बाय ट्रेसिंग। बाय डिवाइडर और बाय स्केल हमने समझाया, और इस तरीका है बाय ऑब्जर्वेशन। तो ये तीन तरीके हैं मेजरिंग ऑफ लाइन के। पहला है बाय ऑब्जर्वेशन, बाय डिवाइडर स्केल और बाय ट्रेसिंग। इसमें से हम सबने हमेशा से ये वाला बाय ऑब्जर्वेशन कई बार किया होगा, देख के बताते हैं ना ये वाली लाइन बड़ी है, नहीं ये वाली लाइन बड़ी है, तो बाय ऑब्जर्वेशन है। बाय डिवाइडर और स्केल तो अक्सर हम सब यूज ही करते हैं। और ये तीसरा तरीका है बाय ट्रेसिंग। आप इसको नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आज बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल।
क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। इसमें बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल कर सकते हैं। ट्रायंगल का मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब होता है ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानना। एंगल हमने कल पढ़े थे ना, उसी एंगल के बिहार पे हमको ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करना है, उसी के आगे आज बात करना है। जैसे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं। ट्रायंगल पहला ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा? अच्छा देखो इधर क्या लिखा है, इक्वल। इक्वल का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब होता है साइड्स। इक्वल का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब होता है साइड। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी लाइन सारी साइड्स इक्वल हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। जैसे अगर ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए होगी और ये वाली साइड ए होगी। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, वह ट्रायंगल क्या कहलाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहलाता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा दूसरे ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। दूसरा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। ऐसा एंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, तो इसका एक एंगल 90 डिग्री बना देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है राइट एंगल। हमने कल राइट एंगल के बारे में बात की थी, आज हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, बट वो ट्रायंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कल हमने एक्यूट एंगल की बात की थी। आज बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एंगल, एक ऐसा एंगल जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री ना हो, मतलब सारे एंगल जितने भी एंगल हैं, एक एंगल, ये सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हों। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हों, वह एंगल क्या कहलाएगा? वह एंगल कहलाएगा 90 डिग्री। जैसे ये मान लेते हैं 80 डिग्री की है, तो सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है सारे एंगल भी इसके बराबर होंगे, सारे एंगल भी बराबर। ये 60 तो ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल इसके सारे एंगल बराबर है और सारी साइड्स बराबर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा ना हो, वह एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तीन ट्रायंगल के बारे में जान चुके हैं, चौथा देखते हैं। चौथा है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगा? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे ये 120 मान लेते हैं। ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एक एंगल होना चाहिए जो 90 डिग्री से बड़ा हो। इनमें कोई भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें एक 90 डिग्री होना चाहिए, इसमें सारे एंगल इक्वल होने चाहिए। तो चार ट्रायंगल के बारे में बात की। इसके आगे ट्रायंगल के बारे में और बात करते हैं। इनको हम नोट डाउन करें, जो ना समझ में आए ना उसको बेटा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। फिलहाल हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप एक बार ध्यान लगा के या फिर दोबारा वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। कि आप चारों नोट करें, उसके बाद आगे और बात करते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे एक ट्रायंगल का नाम है, जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, जैसे ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स इक्वल है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो वह ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। फिर से समझते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, ये दोनों भी इक्वल हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है ये दोनों, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो वह ट्रायंगल कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और लास्ट नंबर ट्रायंगल है, इसका नाम है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल कहते हैं जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो वह ट्रायंगल कहलाता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, और चार ट्रायंगल के बारे में हमने पिछली स्लाइड में बात की थी। तो अब ये दोनों भी ट्रायंगल के बारे में नोट करिए, इसके आगे फिर और समझाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल के बारे में। कहाँ बात करेंगे? क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा फिगर जिसमें फोर साइड्स हो। कैसा भी हो सकता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें फोर साइड्स हो वह क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा फिगर जिसमें फोर साइड्स हो वो ट्रायंगल के वो फिगर क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल बहुत तरीके हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पहला पढ़ेंगे क्या? रेक्टेंगल। पहला पढ़ेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कहते हैं बेटा, हिंदी में कहते हैं आयत। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर जिसके आमने और सामने की, मतलब सामने की भुजाएं बराबर हो। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल। ध्यान सुनिएगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने और सामने की भुजाएं बराबर हो, मतलब सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, मतलब आमने सामने की भुजाएं इक्वल हो। ये वाली इसकी इक्वल है, ये वाली इसकी इक्वल है। एक ऐसा फिगर जिसमें आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की साइड्स इक्वल हो वह फिगर क्या कहलाता है? रेक्टेंगल। क्या कहलाता है? रेक्टेंगल। एक और बात करते हैं दूसरे नंबर की, इसको कहते हैं स्क्वायर। इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। एक ऐसा फिगर जिसकी सभी भुजाएं इक्वल। एक ऐसा फिगर जिसकी सभी भुजाएं इक्वल। एक ऐसा फिगर जिसकी सभी भुजाएं इक्वल, मतलब सारी साइड्स इक्वल हो। ये वाली भी इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, मतलब सारी साइड्स इक्वल हो। एक ऐसा फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो वह कहलाता है स्क्वायर। क्या कहलाता है? स्क्वायर। एक ऐसा फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो वह कहलाता है स्क्वायर। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर स्क्वायर। अच्छा देखो, रेक्टेंगल पढ़ चुके ना, रेक्टेंगल को थोड़ा सा दाबते हैं। रेक्टेंगल को जैसे ही हम थोड़ा सा दाबेंगे वो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, तो उसको कहेंगे पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को थोड़ा सा दाबते हैं, देखो कैसे बनेगा फिगर। ध्यान से देखो, रेक्टेंगल को हमने थोड़ा सा दबा दिया तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होंगी, इनमें भी आमने सामने की साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल को थोड़ा सा दबा देंगे तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल को थोड़ा सा दबा देंगे तो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम की हिंदी याद नहीं, अभी बताएंगे। 4 नंबर स्क्वायर पढ़ चुके, स्क्वायर पढ़ चुके, रोमन पढ़ लेते हैं।
रोमबस। अब देखो स्क्वायर को थोड़ा दाबें, स्क्वायर को थोड़ा दाब देंगे तो रोमबस बन जाएगा। स्क्वायर को थोड़ा सा दबा देंगे क्या बन जाएगा, रोमबस। और इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। फिर से एक बार देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स हों, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स हों क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बात करते हैं, पहले उसमें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर जिसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल हो, आमने सामने की साइड्स इक्वल हो, आमने सामने की साइड्स इक्वल हो, रेक्टेंगल कहलाता है। स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर हो गया। पैरेललोग्राम जब रेक्टेंगल को थोड़ा सा दबा दें, देखो थोड़ा सा दबाया तो ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ गया, जब आमने सामने की, इसमें भी आमने सामने की साइड्स इक्वल है तो कहलाएगा पैरेललोग्राम। और रोम्बस स्क्वायर को थोड़ा दबा दें, स्क्वायर को थोड़ा दबा दिया तो रोम्बस बन गया, इसके भी आमने सामने की साइड्स इक्वल है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये 4 फिगर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे और फिगर के बारे में, आप इसको नोट करिए। तो हम नोट कर लिया होगा, इरेज करते हैं। ये वाला फिगर नहीं पूरा है तो इधर वाला फिगर इधर बना देते हैं, इधर बनाते हैं इधर। एक फिगर बचा है, एक फिगर के बारे में और बात करते हैं, 5 नंबर, उसका नाम है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा बनेगा, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा बनेगा। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है एक ऐसा फिगर जिसमें आमने सामने की मतलब सामने की इधर वाली ये वाली भुजाएं, ये वाली साइड्स पैरेलल हैं, ये वाली साइड्स पैरेलल होंगी, ये वाली साइड्स आपस में पैरेलल होंगी और दोनों साइड पैरेलल नहीं होंगी। मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल हो, इक्वल ना हो, पैरेलल होती हैं जो लाइन्स आपस में कभी ना कटें। और उसके बाद उसमें यहाँ से यहाँ तक की ये एक ट्रेपीजियम की हाइट होती है, क्या होती है हाइट, ये हाइट होती है। इसके फॉर्मूले आगे आपको पढ़ने हैं, अभी इस वाले चैप्टर इस वाली क्लास में आपको नहीं पढ़ने, ये सारे फिगर्स के बारे में फॉर्मूले के बारे में आगे बात होगी। ट्रेपीजियम तो ध्यान समझिएगा, ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर जिसमें आमने सामने की मतलब आमने सामने की साइड्स जो हैं वो पैरेलल हों, ये वाली साइड्स पैरेलल नहीं है, ये वाली साइड्स पैरेलल हैं, ये वाली साइड्स पैरेलल नहीं होंगी, इधर वाली साइड्स पैरेलल हैं, ये इधर वाली साइड्स पैरेलल नहीं है। और ये ट्रेपीजियम की हाइट है, एक ऐसा फिगर जिसमें आमने सामने की साइड्स पैरेलल हो और 2 साइड्स पैरेलल ना हो, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होती है। ठीक है, ये फिगर क्या कहलाता है, ट्रेपीजियम। और भी टाइप के होते हैं ट्रेपीजियम, लेकिन वो आपके काम के नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने कोऑर्डिनेटर के बारे में कोऑर्डिनेटर के बारे में पूरा समझ लिया है। इसके बाद हमको पढ़ना है 3D के बारे में। 3D हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है 3D। कोऑर्डिनेटर में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोऑर्डिनेटर में या फिर ट्रायंगल में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम आगे वाली वीडियो में समझा कर फिर से डाउट क्लियर कर देंगे। और आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सपोर्ट करें। थैंक यू।